दोस्तों, आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कई लोग एक मामूली चीज समझते हैं, लेकिन जिसका प्रभाव हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बहुत गहरा होता है। यह आदत है हस्तमैथुन, जिसे लोग अक्सर मजे के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब यह आदत हद से ज्यादा हो जाती है तो यह आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। कुछ उदाहरणों के जरिए इस बात को समझते हैं। 22 साल का एक अमेरिकी लड़का, यह लड़का हस्तमैथुन का एडिक्ट था। उसने इसे मजा समझकर शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि उसके सारे बाल झड़ गए। उसके शरीर में कमजोरी आ गई और वह अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं कर पाया। 16 साल का एक भारतीय लड़का, इस लड़के ने भी हस्तमैथुन की आदत को मजाक में लिया, लेकिन इसका असर उसकी सेहत पर बहुत बुरा पड़ा। उसके बाल जवानी में ही सफेद हो गए और वह अपने दोस्तों से भी पीछे रह गया। एक सब्सक्राइबर की कहानी। हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर, जिसका वजन 55 किलो था, वह हस्तमैथुन की लत में इतना उलझ गया कि उसका वजन घटकर 30 किलो रह गया। वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था और उसकी सेहत में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। मेरे शहर का एक लड़का, यह लड़का भी हस्तमैथुन की लत का शिकार था। धीरे धीरे उसके निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और वह अपनी मर्दानगी खो बैठा। दोस्तों, जो लोग यह सोचते हैं कि हस्तमैथुन से कुछ नहीं होता, वे अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, यह सच है कि कभी कभी हस्तमैथुन करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब यह आदत बन जाती है और इसे रोजाना किया जाता है तो यह कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनसे आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है और आप फिर से अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा लें। जब तक हम किसी बुरी आदत से लड़ने के लिए मन से तैयार नहीं होते, तब तक उस आदत से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले हमें एक प्रतिज्ञा लेनी होगी। प्रतिज्ञा: मैं हार नहीं मानूंगा, मैं झुकूंगा नहीं और मैं गंदी चीजें नहीं देखूंगा। नहीं, मैं किसी स्त्री के बारे में गंदा सोचूंगा। मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ हमें यह तय करना होगा कि हम इस आदत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। खोई हुई मर्दानगी को कैसे वापस पाएं? अब जब आपने प्रतिज्ञा ले ली है तो आइए जानते हैं कि आप अपनी खोई हुई मर्दानगी को कैसे वापस पा सकते हैं। मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी ताकत को फिर से पा सकते हैं। तिल का तेल और लौंग का मिश्रण। सबसे पहले आपको 100 ग्राम तिल का तेल लेना है। यह तेल आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अब इसमें 10 ग्राम जितने लौंग डालना है। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं। इस तेल को तब तक गर्म करना है जब तक लौंग पूरी तरह से जल न जाए। इसे गर्म करने का उद्देश्य यह है कि लौंग के सारे गुण तेल में आ जाएं। अब इस तेल को छानकर ठंडा होने दें। इसके बाद इस तेल को अपने निचले हिस्से पर हल्के हाथों से लगाएं। याद रखें, आपको मालिश नहीं करनी है, सिर्फ हल्के से तेल को लगाना है। यह प्रक्रिया आपको दिन में एक बार करनी है। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपका निचला हिस्सा फिर से ताकतवर हो गया है और आपकी मर्दानगी लौट आई है।
मानसिक कमजोरी को कैसे दूर करें? शारीरिक ताकत के साथ साथ हमें अपनी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के लिए हमें अपने दिमाग से गंदे ख्यालों को निकालना होगा। इसके लिए मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालनी होगी। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति शांत होती है और सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। अगर आपके लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठना संभव नहीं है तो आप शाम के समय, जिसे संध्या काल कहते हैं, तब भी यह प्रक्रिया कर सकते हैं। अब आपको एक साफ और शांत जगह ढूंढनी है। यह आपका कमरा हो सकता है या घर का कोई भी कोना जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ सकें। वहां पर एक साफ चटाई बिछाएं और हनुमान जी की तस्वीर रखें। इसके बाद दिए में तिल का तेल डालकर जलाएं। अब ध्यान मुद्रा में बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपका पूरा ध्यान हनुमान जी पर होना चाहिए। अपने मन को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित कर दें। यह प्रक्रिया आपको 10 दिनों तक करनी है। अगर आपने इसे सही ढंग से किया तो आपके दिमाग से सारे गंदे ख्याल गायब हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है और अब आप पहले से अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो उनकी शादीशुदा जिंदगी पर इसका क्या असर होगा। यह एक सामान्य सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत सरल है। हस्तमैथुन और शादी के बाद के संबंधों में फर्क। हस्तमैथुन और शादी के बाद अपने साथी के साथ संबंध बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। हस्तमैथुन एक तात्कालिक सुख देता है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम बेहद नुकसानदायक होते हैं। दूसरी ओर शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाना एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है जो दोनों साथी के लिए सुखद होती है और इससे आपका परिवार बढ़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें? अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर और दिमाग को मजबूत बनाती है। जब आप इस ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल होती है। आपका शरीर और दिमाग एक नए उत्साह से भर जाता है, जिससे आप अपने जीवन में सफल होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क दोनों ही मजबूत होते हैं। उनका शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है और उनका मस्तिष्क तेज होता है। इस ऊर्जा से आपके बच्चे भी स्वस्थ, तेज और बुद्धिमान होते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना एक सार्थक और लाभदायक आदत है। अगर आपने कभी सोचा है कि हस्तमैथुन करने से क्या नुकसान हो सकता है, तो आइए जानते हैं इसके कुछ दीर्घकालिक परिणाम। जैसा कि हमने पहले उदाहरणों में देखा, हस्तमैथुन की लत आपके शरीर को कमजोर बना सकती है। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपकी ऊर्जा का स्तर गिर जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि आप अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। हस्तमैथुन की लत का एक और आम परिणाम है बालों का झड़ना और सफेद होना। यह समस्या तब होती है जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। हस्तमैथुन की लत आपकी मानसिक सेहत पर भी असर डालती है। आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं और आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी कम हो जाती है और आप हर समय निराश महसूस करते हैं।